अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड व्यूवर्स। मैं रफ़ी अहमद गुजरात से एक टीचर। मैं आपके गोश गुजार ये करवाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे एरियाज़ के अंदर लॉस हो रहे हैं, बिज़नेस में भी और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है इश्यूज़ बन रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला एजुकेशन फील्ड के अंदर आ गया कि जो मुकम्मल मार्च से लेके अब जुलाई की आज फर्स्ट थी, तो आज तक जो है ना ये इतना गैप एजुकेशन के अंदर बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ इस वक्त हमें महसूस हो रही है। मैं इस वक्त उन पेरेंट्स से मुखातब हूँ कि जिनके बच्चे मैट्रिक क्लास के अंदर हैं और उन पेरेंट्स के साथ कि जिनकी बेटियाँ इस वक्त 10th क्लास के अंदर प्रमोट हुई हैं। उनके लिए मैं ये चंद अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बच्चियों की एजुकेशन एक बहुत ही अहम मसला भी होता है और बड़ा सेंसिटिव मैटर भी होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर बॉयज़ को तो चलें कहीं 2-4 को मिल के भिजवा दिया, लेकिन बेटियों को लेके जाना लेके आना और लॉकडाउन के अंदर मुकम्मल जो है ना इस वक्त सब कुछ बंद है, एकेडमीज़ भी प्रॉपर नहीं है। इस वक्त मेरी उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिनकी बेटियां क्लास 10th के अंदर पढ़ रही हैं वो मेरी बात गौर से सुन लें कि मैं एज ए टीचर सुबह 12 यानी डे टाइम से लेकर रात 12 बजे तक मैं तकरीबन बिज़ी होता हूँ। तकरीबन मैं पहली क्लास अपनी जो है वो प्रॉपर जो है वो तकरीबन 1:30 पे मेरी मदर क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाती हैं कि जिसके अंदर 5 मिनट का भी टाइम नहीं होता और रात के 12 बजे तक। लेकिन उसमें वो बच्चे शामिल हैं जो एकेडमी टाइम के अंदर एकेडमी में पढ़ते हैं और कुछ सेपरेट टाइम्स भी हैं जिनमें 1 आवर क्लास फॉर ओनली 1 स्टूडेंट, वो मेरा टाइम एंगेज है। और मैं इस वक्त जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के अंदर भी अपना मसलसल एक मिनट के लिए मैंने पहलू तलाश कर ली है। तो इस वक्त मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा था कि मैं इस वक्त एक स्टेप लेने जा रहा हूँ कि मैं क्लास 10th की सिर्फ़ और सिर्फ बेटियां और उनके लिए सिर्फ मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका दुरानिया जो है वो 1 आवर हुआ करेगा, जिसके अंदर 40 मिनट्स का लेक्चर हुआ करेगा और 20 मिनट्स के अंदर मैं उनसे वो टेस्ट ले लिया करूँगा जो पिछले दिन पढ़ा होगा। तो अगर मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मंडे से यानी 7 तारीख को मैं इस क्लास को शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप 7 तारीख तक अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो करवा लें, यानी अपनी विलिंगनेस शो करें। वो मैं अपने इस फेसबुक की वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा और उसके साथ मैं टाइम टेबल वगैरह भी उसमें शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग व्हाट्सएप पे डिटेल के साथ मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। और मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि 7 तारीख को जो मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ
उसके अंदर पहले 3 दिन उसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे। पहले 3 दिन बेटियां क्लास लें मैथमेटिक्स की, और फिर उसके बाद फीस का मैटर आ जाएगा कि जो बच्चे उसको कंटिन्यू करें उनको फ़ीस डिपॉज़िट करवानी पड़ेगी। फ़ीस की डिटेल आप मेरे नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है ना, वो डिटेल भी ले लीजिएगा। और उसके बाद 3 दिन 7 तारीख से क्लास जो मैं शुरू करूँगा उसमें बेटियों के लिए सिर्फ मैंने ये क्लास शुरू की है और मैथमेटिक्स की शुरू की है, वो क्लास मैं स्टार्ट कर दूँगा। 3 दिन के बाद जो बच्चे कंटिन्यू करना चाहेंगे, जिनको लगेगा कि उनका मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सॉल्व हो रहा है, वो कंटिन्यू करें और उसके साथ ही अपनी फ़ीस भी मुझे भिजवा दें। लेकिन अगर इसमें मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर क्लास कंटिन्यू होने के बाद आप मुझे फ़ीस भी भिजवा देते हैं और आप फील करते हैं कि फ़ीस तो भिजवा दी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आपको वो सेटिस्फिकेशन जो मैथमेटिक्स के अंदर बच्चे को चाहिए थी वो नहीं मिली, तो आप मेरे से वो मैसेज करके भी अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवा लीजिएगा। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप विलिंग हो तो इन दिनों के अंदर मेरे व्हाट्सएप के ऊपर उसकी डिटेल, फ़ी डिटेल, उसका जो है प्रोसेस सारा मेरे से पूछ लीजिएगा। और 7 तारीख तक आप मुझे जो है ना अपनी विलिंगनेस शो कर दें व्हाट्सएप पे, जी मैं क्लास लेना चाहता हूँ। मेरी एक शर्त है कि मिनिमम 25 स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द क्लास। अगर इतने स्टूडेंट्स मिनिमम हो जाएं ऑनलाइन मेरी क्लास के लिए, तो मैं ये क्लास ज़रूर शुरू करूँगा। अगर इससे कम हो तो ये क्लास शुरू नहीं होगी। और अगर इससे ज़्यादा मेरे पास ऑनलाइन क्लास के अंदर जो मेरी कैपेसिटी है वो 100 स्टूडेंट्स जो है ना, उनकी कैपेसिटी है कि 100 स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें एक और बड़ा अहम इशू ये भी आ जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का नेट जो है उस क्लास के अंदर काम नहीं कर रहा, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, उसको भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। वो बड़े आराम से वेट करेंगे अप टू द एंड ऑफ द क्लास। एंड आफ्टर जो है ना क्लास जो है ना, मैं सारे लेक्चर की रिकॉर्डिंग करके उनके व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दिया करूँगा ताकि उससे बेनिफिट ले सकें और उनका लॉस ना हो। दूसरा, अगर इस ग्रुप में आप शामिल होते हैं फ़ी पे करने के बाद, तो इस तरीके से जो एक ऑनलाइन प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया हुआ है उस ऑनलाइन प्रोसेस को आप देखें भी, उसकी टेक्निक देखें और समझाने का एक मेरा वे है मखसूस किस्म का, उसको भी ऑब्ज़र्व करें। और अगर ये टेक्निक भी आपको पसंद आए और वे ऑफ टीचिंग भी पसंद आए तो लाजमी तौर पे इस क्लास को ज्वाइन करने की कोशिश करें। बाकी इसमें जो गर्ल्स स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर सकती हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये ऑनलाइन टीचिंग का यही तो बेनिफिट है कि आप मेरे साथ शहर के साथ जितने मुल्का गांव हैं कि जिनमें पेरेंट्स अपने घरों में मौजूद हैं और वो अपने बच्चों को शहर ला के या किसी ऐसा अरेंजमेंट क्वालिटी एजुकेशन का वो नहीं कर सकते, या इतनी मतलब जो है ना उनका ये आने ले जाने का भी एक मसला होगा, उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा ये है कि ये मैं गुजरात से टीचिंग करूँगा, तो इसमें गुजरात हो या इसमें लाहौर हो, कराची हो या कोई भी प्रोविंस हो, सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस क्लास को ज्वाइन करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी ट्रायल बेस पे, ताकि पेरेंट्स का एतमाद हासिल हो सके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओनली मैथमेटिक्स क्लास फॉर द गर्ल्स ऑफ 10th क्लास। और उनकी क्लास अगर पेरेंट्स को लगे कि बड़ी ज़बरदस्त जा रही है तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की क्लासेस को भी इसी तरीके से कंटिन्यू किया जा सकता है। और इसमें भी यही होगा कि हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन रिकॉर्डिंग से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वे ऑफ टीचिंग अगर आपको देखना हो
तो मैं इस लिंक के अंदर, ये जो कमेंट्स बॉक्स है मेरा जिसमें वीडियो मैं शेयर करूँगा थोड़ी देर के बाद, इसके कमेंट्स के अंदर मैं अपनी यूट्यूब का चैनल जिसका नाम है रफ़ी अहमद अवान, उसका लिंक शेयर करूँगा। आप उसमें जाके उस यूट्यूब की वीडियोस को, एक दो को मैथमेटिक्स की जिनमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स जो है ना विलिंग हो, वो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर 10th क्लास मैथमेटिक्स के कुछ लेक्चर्स अपलोडेड हैं, उनको एक तो जो है ना ऑब्ज़र्व करें कि उनमें कौन सा मेथड ऑफ ऑनलाइन टीचिंग वाज अडॉप्टेड, और सेकंड द वे ऑफ डिलीवरेंस ऑफ नॉलेज, दो चीज़ों को वो देखें पहले। अगर उनको लगे कि वो वे ऑफ टीचिंग जो है ना या टेक्निक जो है वो कोई एक इफ़ेक्टिव चीज़ है, तो वो लाजमी तौर पर उसको ज़हन में रखें। और अगर वो मेरी क्लास 7 जो डेट को स्टार्ट होगी उसमें अगर ऑनलाइन मेरे से टीचिंग लेक्चर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन करें। और अगर ऐसे को पेरेंट्स कि जो इस क्लास को सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन में अपने बिज़नेस के परेशानी के बायस वो अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए सिंपल ये सहूलत मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि अपने जितने लेक्चर्स हैं वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि रफ़ी अहमद अवान के नाम से जो चैनल मैंने यूट्यूब पे बनाया है उसके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जो है ना उसको प्रेस कर दें। जब भी कोई नई लेक्चर वीडियो आपको वो मैं अपलोड करूँगा तो आप उसको बड़े आराम से देख सकते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के फजलो करम से, जो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ख़ास तौर पर किया हुआ है इस पेशे पे, यानी मेरे इस पेशे में आने के बाद जो अल्लाह ताला ने ख़ास करम नवाजी मेरे ऊपर की हुई है वो ये कि अल्लाह ताला ने मुझे, लोगों को बहुत ज़्यादा नवाजा होगा लेकिन मुझे एक वो मेथड से नवाजा है कि जिसके ज़रिए मैं अपने नॉलेज को अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और वो भी बड़े अच्छे तरीके से। तो दो ऑप्शंस हैं कि जो इस क्लास जो मेरी ऑनलाइन होगी उसको अगर अपने बजट की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो मेरे यूट्यूब चैनल रफ़ी अहमद अवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने बच्चों को बिठाएं ताकि वो अच्छे तरीके से उन लेक्चर्स को, अगर एक समझ आता है उसके रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करें, दूसरा फिर उसकी रिलेटेड सॉल्व करें। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं और वो ऑनलाइन टीचिंग जो है ना वो उसके अंदर आना चाहते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन टीचिंग है उसके अंदर खुदारा ऑनलाइन से ना डरें। ऑनलाइन कोई इतना उसके अंदर करंट नहीं आ गई हुई कि जो बिजली आएगी तो उसके बाद बंदा कांपना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन टीचिंग को देखने की एक दफ़ा ऑब्ज़र्व करें मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें मेरे सामने जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्टली ऐसे ही होते हैं जैसे क्लास के अंदर हैं, और जो मैं वाइट बोर्ड पे अपने पास लिखता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, वो तमाम बच्चों को जब वो मतलब जो है ना वाइट बोर्ड शेयर होता है तो मैं किसी को नज़र नहीं आऊँगा कि मेरी सिर्फ आवाज़ होगी, और जब ये वीडियो मैं किसी को शेयर करूँगा तो उसमें मैं गर्ल्स से भी इल्तमास करूँगा कि वो भी अपनी वीडियोस को बिल्कुल ऑफ रखें ताकि बिल्कुल आपका चेहरा जो है वो इस ऑनलाइन टीचिंग के अंदर सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बापर्दा आप रहेंगे। आपने जस्ट अपना लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट या मोबाइल वो आपके पास होगा। जो ही क्लास का टाइम होगा मैं आपको लिंक शेयर करूँगा एट योर व्हाट्सएप नंबर। आप उस लिंक को टच करेंगे और टच करने के बाद आपको जस्ट आपकी स्क्रीन पूरी की पूरी नज़र आएगी और वो होगी वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड के ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर पेन चलता हुआ नज़र आएगा और उसके साथ मेरी आवाज़ होगी। उसके साथ बच्चों की जिसको जिस स्टेप की समझ नहीं आएगी, को क्वेश्चन पूछना होगा, वो भी मेरे से पूछ लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से उनको जो है ना वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। और खुदारा इस चांस को अवेल करने की कोशिश करें। पेरेंट्स से मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट है कि पेन लें थोड़ी सी। इस वक्त बच्चे जो है ना
पहले तो हमारी आबादी में से सबसे पहले तो देखा जाए तो 80% बच्चे तो उनको शौक ही नहीं, खींच के घसीट के किताब के सामने बैठाना पड़ता है। और जो रह गए 20%, वो भी लॉकडाउन की वजह से, डायरीज ना मिलने की वजह से अत्तल बसा उनकी कोशिश है कि जो थोड़ा सा टाइम मिल जाए उसको टिकटॉक या किसी गेम के अंदर मतलब जो है इस्तेमाल किया जाए। ये फजूल के क्वेश्चंस क्या करने हैं। यूट्यूब चैनल गलती से जो मैंने बनाया है, मैं उसके ऊपर वीडियोस मसलसल अपलोड जो करता जा रहा हूँ पिछले 2-3 माह से। एक किसी में 10 व्यूज़ हैं, किसी में 50 व्यूज़ हैं। मैं सोच रहा था कि शायद ये अपलोड होने के साथ साथ इतनी वायरल होंगी कि हर बंदे तक वो शेयर करेगा कि ये वे है। इसमें एक टीचर जो है ना अच्छे तरीके से कोई क्वेश्चन समझा रहा है तो दूसरों को शेयर करते करते बात चली जाएगी। लेकिन बात नहीं गई। बात क्यों जाएगी? जब इल्म की बात हो तो फिर हमारे ज़हन में खौफ और हरास इस तरीके से तारी हो जाता है कि हमें डर लगना शुरू हो जाता है। खुदारा अपने बच्चों को पकड़ें, उनको उनके साथ बात करें और ट्रायल बेस के ऊपर मेरी मैथमेटिक्स की क्लास को एक दफ़ा ज्वाइन ज़रूर करें। 3 दिन फ्री उसको ज्वाइन करें। अगर आपको लगे कि ये इफेक्टिवनेस है और मुझे बच्चे चाहिए भी क्लास में वो जो सीरियस हो के कुछ सीखने के लिए मतलब जो है ना ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट ये क्लास जिन्होंने लेनी है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट ना करें। मुझे वो बच्चे चाहिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जिनका टारगेट 490, 480 और 495 तक जिनकी मतलब अप्रोच है, और वो चाहते हैं कि 10th के नंबरों के बाद उनके 9th के नंबर भी जब शामिल हों तो उतने ही हों, और वो 1050 प्लस में जाना चाहते हैं। तो वो चाहे पाकिस्तान के किसी शहर से हो, किसी सूबे से हो, किसी देहात से हो, वो उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करे। और इंशाल्लाह मुझे पूरा बिलीव है अपने काम के ऊपर, मुझे पूरा यकीन है कि वो काम जो मैं एजुकेशन में करता हूँ उसको लाजमी तौर पर अप्रिशिएट किया जाता है उन स्टूडेंट्स की तरफ से जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और मेरी मेरी उन स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट है जो पिछले 20 सालों से मुसलसल किसी न किसी दौर में मेरे से पढ़ के गए, अपनी फीलिंग का भी इजहार कर सकते हैं कि उन्होंने मेरे पढ़ाने के स्टाइल को, मेरे पढ़ाने के अंदाज को और मेरा अपने बच्चों को अपने औलाद की तरह ओन करना, अपनी औलाद समझना और उनको गलती कुताई पे उनको समझाना, उनको मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि नीचे कमेंट के अंदर लाजमी लिखिएगा ताकि जो मेरे से पहले मुतारफ़ नहीं है उनको 4 लफ्ज़ मेरे बारे में उन तक पहुंच जाएं कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो फाइनली मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अगर आप में से कोई 10th क्लास गर्ल्स में से विलिंग हो, मैं चाहता हूँ कि ये क्लास इस तरह की बने कि गर्ल्स के अंदर सारी वो माशाल्लाह सीरियस एटीट्यूड में होती हैं और जो पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं उनका एटीट्यूड पढ़ने वाला इतना कुछ ज़बरदस्त होता है कि रिस्पांस भी उनका बहुत अच्छा होता है, प्रोग्रेस भी उनकी बहुत अच्छी होती है। और मेरी आपसे मतलब इस बात की प्रॉमिस या दावा समझ लें कि मैं आपको इस क्लास के अंदर मायूस नहीं करूँगा कि आप बेशक 3 दिन के बाद अपने वालिदैन को बताएं कि भाई आपको इसकी समझ कैसे है। अगर आपको समझ आए तो कमेंट के अंदर मेरी इस वीडियो के लाजमी वहाँ पे शेयर करें कि समझ आई है, जो कि इंशाल्लाह आएगी। मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, बात काफ़ी लंबी हो गई है। खुदा हाफिज़।